द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अमेरिका की सच्चाई अब खुले तौर पर सामने आ गई है। अभी तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि अमेरिका इसराइल का फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म कत्लेआम में समर्थन कर रहा है, लेकिन अब ये प्रूफ भी हो गया है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान माइकल रेक्टेनवाल ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनका कहना है कि अमेरिका गजा और लेबनान में हो रहे जनसंहार के लिए सिर्फ जिम्मेदार ही नहीं बल्कि उसका सहयोगी भी है, यानी कि उसका पूरा हाथ है इसके पीछे। साथ ही उन्होंने अमेरिका को इसराइल का गुलाम और युद्ध प्रिय बुलडॉग यानी कि कुत्ता बताया है। इसके अलावा उन्होंने और क्या खुलासे किए हैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी, और साथ ही आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस की बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कांग्रेस सदस्य माइक लेविन पर गजा और इसराइल के नरसंहार का समर्थन करने का आरोप लगाया। और उन्होंने जो सवाल किए उसे सुनकर किस तरह वहां मौजूद लोग बिल्कुल बिना पानी की मछली की तरह छटपटाने लगे, इसका एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। एक बड़ी खबर यह भी है कि इसराइल ने मीडिया की आवाज दबाने के लिए सीधे तौर पर अल जजीरा के पत्रकारों को निशाना बनाया है और उन्हें आतंकवादी करार दिया है। इसका मतलब बहुत बड़ा है, वो उन्हें आतंकवादी बताकर मारने की प्लानिंग कर रहा है। बाकायदा फोटो जारी की है पत्रकारों की। इसके अलावा भी तमाम खबरों पर विस्तार से आज चर्चा करूंगी, देखते रहिए पूरा वीडियो। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात अमेरिका के असली चेहरे की। अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक जो सार्वजनिक वक्ता भी हैं, माइकल रेक्टेनवाल, उन्होंने गजा और लेबनान में हो रहे नरसंहार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। सीधे तौर पर प्रेस टीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका गजा और लेबनान में हो रही दुखद घटनाओं के पीछे मुख्य ताकत है। यानी कि दोस्तों, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो अमेरिका शांति की बात करता है वो गजा और लेबनान में जो खून खराबा हो रहा है उसके पीछे उसी का सबसे बड़ा हाथ है, यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इसराइल की ये ताकतवर आक्रमण की क्षमता अमेरिका की सैन्य सहायता और फंडिंग के बिना संभव नहीं हो सकती थी। रेक्टेनवाल ने कहा कि अगर अमेरिका की सैन्य सहायता और वित्तीय मदद न होती तो इसराइल इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता था। और दोस्तों, इससे पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिका इसराइल को फंडिंग कर रहा है गजा में लोगों का नरसंहार करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। इस रिपोर्ट पर आगे बात करूंगी, पहले आपको बता देती हूं कि माइकल ने और क्या कहा है, क्या खुलासे किए हैं अमेरिका को लेकर। दोस्तों, माइकल ने साफ तौर पर साफ ये कहा है कि अमेरिका की राजनीति इसराइली और अमेरिकी ज़ायोनिस्टों के नियंत्रण में है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में भाषण दिया तो उन्हें 50 से ज्यादा बार खड़े होकर तालियां मिली, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने उन्हें नरसंहार का अपराधी करार दिया था। इस तरह से दिखता है कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था बिक चुकी है। उन्होंने ये तक कह दिया दोस्तों कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था अपने देश के नागरिकों की इच्छा के खिलाफ जाकर इसराइल के इन नरसंहारों का समर्थन कर रही है। इसके साथ उन्होंने अमेरिका को इसराइल का दास और लड़ाकू कुत्ता यानी कि दोस्तों बुलडॉग तक कह डाला। माइकल रेक्टेनवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि इसराइल सरकार फिलिस्तीनियों और लेबनानियों के खिलाफ अपने नरसंहार के हमलों को बिना अमेरिका की सैन्य सहायता और धन के अंजाम नहीं दे सकती थी। और दोस्तों, ये सच भी है। पिछले हफ्ते ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट ने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि अमेरिका ने अक्टूबर 2023 से गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इसराइल को कम से कम $17.9 बिलियन की सैन्य सहायता दी है। इसके अलावा पिछले साल पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशनों पर $4.86 बिलियन खर्च किए गए हैं। रेक्टेनवाल ने कहा कि इसराइल अमेरिका से सबसे ज्यादा विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला देश है और बाकी देशों की तुलना में ये बहुत आगे है। उन्होंने ये भी बताया कि इस धन का एक हिस्सा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में फिर से निवेश किया जाता है, जिससे अमेरिकी राजनीति इसराइल के प्रभाव में रहती है।
यानी दोस्तों, जो मदद अमेरिका इसराइल की करता है युद्ध लड़ने में, जो पैसे उसे देता है, इसमें से बड़ा हिस्सा अमेरिकी राजनीति में लौटाया जाता है। ये एक प्रकार की व्यापारिक साठगांठ है जो मानवता पर भारी पड़ रही है। अब आप सोच सकते हैं, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पट्टी में करीब 42,792 लोग, या दोस्तों इससे ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चे और महिलाएं हैं। लेबनान में भी 2,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 12,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की भूमिका और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जो अमेरिका दुनिया के सामने शांति बरकरार रखने की, शांति की बातें करता है, वही अमेरिका पर्दे के पीछे क्या क्या करता है, इसका खुलासा खुद एक अमेरिकन लेखक ने किया है। अब दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में क्या चल रहा है। Supporting sending white phosphorus to kill children and mutilate children. Why? You're a lawyer, right? You know it's unlawful. You know you should be ashamed of yourself too. You know it's unlawful. You know it's unlawful to send money to दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में एक गर्म बहस के दौरान फिलिस्तीनी एकजुटता के प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेसी सदस्य माइक लेविन पर गजा में इसराइल के नरसंहार का समर्थन करने का आरोप लगाया। ये उसी का वीडियो है जिसमें एक शख्स उनसे पूछ रहा है, आप बच्चों को मारने के लिए सफेद फास्फोरस भेजने का समर्थन क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सफेद फास्फोरस से इसराइल अब हमले कर रहा है और ये कितना खतरनाक है, आपको मैं पहले भी अपने एक वीडियो में ये बता चुकी हूँ। अमेरिका किस किस कामों में इसराइल की मदद कर रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, जो खबरें सामने आ रही है अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, इससे यह साफ है कि गुनाहगार सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी है और बराबर का गुनाहगार है। इन खबरों के अलावा एक और बड़ी खबर है, इस्राएली सेना ने 6 अल जजीरा के पत्रकारों को आतंकवादी करार दिया है। उन पर हमास और आईएस समूहों से संबंध रखने का आरोप लगाया है। वजह बताने की जरूरत नहीं है कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि अल जजीरा लगातार गजा जबालिया में सच्ची खबरें दिखा रहा है। वहां की जो हालात है, जो जुल्म वहां पर हो रहा है, वो दिखा रहा है। इसराइल का चेहरा बेनकाब कर रहा है, इसलिए उसने बाकायदा उन 6 अल जजीरा के पत्रकारों का नाम जारी कर उन्हें आतंकवादी करार दे दिया है। स्क्रीन पर आप पत्रकारों की तस्वीर देख पा रहे होंगे। तलाल अल अरोकी, इस्माइल अबू उमर और अशरफ अल सराज शामिल है। दोस्तों, अल जजीरा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब एक झूठे प्रचार समूह का हिस्सा है। वे अपने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो कि युद्ध क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इसराइल की तरफ से पत्रकारों को आतंकवादी बताने का मतलब बहुत बड़ा है। इसराइल जो पत्रकार सच दिखा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बताकर मारने का प्लान बना रहा है। उनको मारने के बाद ये कह सके कि उन्होंने आतंकवादियों को मारा। आपको बता दूं दोस्तों कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल की सैन्य कार्रवाई के शुरू होने के बाद से इसराइली बलों ने 177 पत्रकारों की हत्या की है। इसमें अल जजीरा के संवाददाता और कैमरामैन भी शामिल है। ये पत्रकार गजा में चल रहे मानवता के संकट और जनसंहार की रिपोर्ट लगातार कर रहे थे। खबरों के मुताबिक हाल के हफ्तों में पत्रकारों को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ा है। इसराइली ड्रोन पत्रकारों को सीधा निशाना बना रहे हैं, जैसे कि फोटोग्राफर फदी अल वहीदी, जो कि जबालिया के पास नागरिकों के निकासी को रिकॉर्ड करते समय घायल हुए। एक अलग घटना में एक और फोटोग्राफर अली अल अत्तार शुदा अल अक्सा अस्पताल के पास विस्थापित नागरिकों पर इसराइली हवाई हमले में घायल हो गए। दोस्तों, पत्रकारों की हत्या और उत्पीड़न का ये सिलसिला एक व्यापक मुहिम का हिस्सा बन चुका है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इसराइली शासन स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाना चाहती है। यही वजह है कि अल जजीरा के कार्यालयों को रूसो इसराइल की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, जिसमें पिछले महीने रामल्लाह कार्यालय को बंद कराना शामिल है। ये कार्रवाई गजा में इसराइल के हमलों की असलियत को उजागर करने वाले मीडिया संगठनों को चुप कराने के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अल जजीरा ने अपने पत्रकारों पर इसराइल के आरोपों की कड़ी निंदा की है, इन्हें झूठा बताते हुए कहा कि गजा में मौजूद कुछ मीडिया आवाजों को चुप कराने का प्रयास है, जो कि युद्ध क्षेत्र में
अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। खबर के मुताबिक ये आरोप एक प्रचार अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य गजा में नागरिकों के खिलाफ हुए युद्ध आरोपों को छिपाना है। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं, एक तो जुल्म करो, खुद आतंकवादियों की तरह काम करो, लेकिन जब पत्रकार सच्चाई दिखाएं तो उन्हें आतंकवादी करार दे दो। यह सब बेंजामिन नेतन्याहू की घिनौनी साजिश है। नेतन्याहू की एक और घिनौनी साजिश का एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो दोस्तों, ये जो इस्राएल के ट्रक में आप लोगों को देख रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है इस्राएल के द्वारा। जी हाँ, गजा में हजारों युवा पुरुषों को पकड़ लिया गया है। दरअसल हर स्वस्थ पुरुष जो 16 से 65 साल के बीच है, उन्हें इस्राएली सेना ने जबालिया कैंप में घुसकर और सभी शरणार्थी केंद्रों पर कब्जा करके किडनैप कर लिया है। इन फिलिस्तीन के लोगों को निर्वस्त्र करके नंगे पांव रेगिस्तान की रेत पर घुमाया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें नंगे पैर चलाया जा रहा है, और ये वीडियो खुद इस्राएली सेना ने जारी किया है। फिलिस्तीन के इन लोगों को बेत लहिया के एक इंडोनेशियाई अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। पहले इन्हें यातनाएं दी गई, उसके बाद ट्रकों में लाद कर इस्राएल ले जाया गया, क्योंकि वहां मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। वहां केवल यातनाएं, हत्या, बलात्कार और बहुत खराब जेल है। और ये शायद कोई नई बात नहीं है। जबालिया कैंप 1 साल से इस स्थिति को सहन कर रहा है दोस्तों। जबालिया और उत्तरी क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इस्राएली सेना का साफ कहना है कि कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध है जिसका उद्देश्य अपने विरोधियों को खत्म करना है, जिंदगी को मिटाना है और गजा में रहने वाले फिलिस्तीन के लोगों को और अब दक्षिण में रहने वाले लेबनानियों को समाप्त करना है। अब बात करते हैं गजा में हो रहे हमलों की। दोस्तों, इस्राएली युद्ध विमानों ने कमल एडवान अस्पताल के पास बमबारी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बमबारी की आवाज आने पर किस तरह से लोग डरे, सहमे और रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना बताती है कि किस तरह से नागरिकों और अस्पतालों को भी हमलों का निशाना बनाया जा रहा है इस्राएल के द्वारा। इस्राएल की इन घटिया हरकतों पर तमाम जगह विरोध भी हो रहा है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रो पैलेस्टाइन कार्यकर्ताओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने उनकी दीवारों पर, यानी कि प्रदर्शनकारियों ने दीवारों पर हथियारों का प्रतिबंध अब लिखकर गजा की स्थिति पर अखबार की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की आलोचना की। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।